पर गो डिजिट का आ रहा है आईपीओ। तो जैसा कि आपको पता होगा विराट कोहली की भी इसमें हिस्सेदारी, और गो डिजिट कामकाज क्या करती है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला, आईपीओ कब ओपन होने वाला, कब क्लोज होने वाला, इसके साथ साथ इसका लेटेस्ट जीएमपी कितना चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको एक लोड के ऊपर अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो, और इसके साथ साथ रिटेल कैटेगरी कितनी है पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले, वीडियो को लास्ट तक जरूर से बनाना। सबसे पहले हम देखेंगे आईपीओ कब ओपन होने वाला है। 15 तारीख को आईपीओ ओपन होने वाला है, 17 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा। 2614.65 करोड़ रुपए के आसपास का ये आईपीओ रहने वाला है। इसमें से फ्रेश इशू आप देखेंगे तो 1125 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये आईपीओ यहाँ पर लाने की तैयारी हो रही है। इसके साथ साथ आईपीओ का प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो 258 रुपए से 272 के बीच में रखा गया। तो किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो हमेशा कट ऑफ वाला प्राइस ही आपको अप्लाई करना है, यानी इस केस में हो जाता है 272 रुपए। तो आपको 272 रुपए पर ही अप्लाई करना है, तभी आपको मिलेगा। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर इसकी लिस्टिंग है। एक नेगेटिव पॉइंट इस आईपीओ का, रिटेल कैटेगरी सिर्फ 10% रखी गई, काफी कम रखी गई है। क्यूआईबी कोटा आप देखेंगे 75% के आसपास रखा गया है। एनआईआई कोटा 15% के आसपास। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तब आप क्यूआईबी कोटा में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिटेल कैटेगरी अंदर काफी कम चांसेस रहने वाले हैं अलॉटमेंट के। अमूमन हर आईपीओ में 35% के आसपास की रिटेल कैटेगरी होती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए इसका जीएमपी देख लेते हैं फटाफट से कितना चल रहा है। तो गो डिजिट का अभी यहाँ पर जीएमपी अपडेट हो चुका, आप देखेंगे 50 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही है। कट ऑफ प्राइस 272 है और 18% के लिस्टिंग गेंस आज की तारीख में आपको मिलते हुए दिख रहा है। अगर आप इस आईपीओ में एक लोड के लिए अप्लाई करेंगे तो 55 शेयर्स का एक लोड रहने वाला है। 50 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही है। लगभग लगभग 2750 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। अभी आईपीओ की डेट नहीं आई है, उससे पहले इतना जीएमपी देखने को मिल रहा है। आईपीओ की डेट आ जाएगी तो डेफिनेटली जिस तरीके से इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स बढ़ेंगे तो इसका जीएमपी भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। जो भी 50 रुपए हो सकता है 150 रुपए भी चला जाए। और बाजार के मूड माहौल को भी देखना होगा। तो यहाँ पर कम से कम आपको सेकंड डे तक यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इसके सब्सक्रिप्शन देखने चाहिए, कितना सब्सक्राइब हुआ उसके बेसिस पर ही आपको अप्लाई करना चाहिए। और लिस्टिंग गेंस आप देखेंगे 18% के आसपास दिख रहा है। अगर अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन आए तो लगभग लगभग 30 to 35% के आसपास के लिस्टिंग गेंस की इस आईपीओ से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। एक लोड के लिए आप रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लोड के लिए अप्लाई करेंगे तो 55 शेयर अलॉट होंगे। 14,960 रुपए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे। मैक्सिमम लोड अगर आप लेना चाहे तो 13 लोड के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 715 शेयर्स मिलेंगे, 1,94,480 रुपए आपको पे करने होंगे। स्मॉल एचएनआई की बात की जाए 14 मिनिमम 14 लोड के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 770 शेयर अलॉट होंगे और यहाँ पर 2,09,440 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी देखेंगे तो 67 लोड के लिए अप्लाई करना होगा। 3685 शेयर्स आपको मिलेंगे। 10,02,320 रुपए आपको यहाँ पर लगाने होंगे। इसके साथ साथ कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर हम भी नजर डाल लेंगे। तो प्राइस बैंड अनाउंसमेंट आप देखेंगे 14 तारीख को होने वाला, 15 तारीख को रिटेलर्स के लिए ओपन होने वाला, 17 को होगा क्लोज। अगर आपको इसका अलॉटमेंट आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो इसका जो बेसिस अलॉटमेंट है वो आएगा 21 तारीख को, और 22 तारीख को स्टार्ट होंगे रिफंड अगर आपको नहीं मिलता है तो। अगर आपको मिल जाता है तो 22 तारीख को ही इसके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट आप देखेंगे 23 मई, 23 तारीख को लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। ये तो कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ के बारे में। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसके फाइनेंशियल देखने जरूरी है। लेकिन हम ग्रो की वेबसाइट पर अगर देखते हो तो इसके फाइनेंशियल हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से इसके फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे। तो 2021 के अंदर देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू 2252 करोड़ के आसपास था। 2022 में देखेंगे तो 3841 करोड़ हो गया। 2023 की बात की जाए तो 5885 करोड़। कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो अच्छा खासा कंपनी ने जनरेट किया है। टोटल एसेट्स की बात की जाए 2021 में कंपनी के एसेट्स थे 6004 करोड़ के। 2022 आते आते 10,048 करोड़ के हो गए। 2023 आते आते 13,490 करोड़ के आसपास के कंपनी के एसेट्स हो गए हैं। इसके साथ साथ प्रॉफिट की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं लॉस मेकिंग कंपनी है। 2021 में आप देखेंगे तो ये -123 करोड़ का लॉस हुआ है। 2022 में आप देखेंगे -296 करोड़ का लॉस हुआ। अच्छी बात यह है कि 2023 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई है लगभग लगभग 36 करोड़ के। तो 300 करोड़ के माइनस में से लगभग 35 करोड़ के प्रॉफिट में आना, ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट, अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जिस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर से कंपनी रिलेटेड है तो इसके कॉम्पिटिटर जो है बहुत सारे हैं।
इसके वजह से भी कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था कि काफी सारे कॉम्पिटिटर होना भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ के बारे में। डिटेल्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें, और अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स।